ये कहानी बंका की है। बिहार का असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 161। देखिए, मेरी नज़र में ये सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा ग्राउंड लेवल इकोसिस्टम है। ये आम राजनीतिक चर्चा नहीं होगी। ये एक बेहद सटीक क्लिनिकल इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट का विश्लेषण है, क्योंकि आजकल चुनाव भाषणों से नहीं, बल्कि मैथमेटिक्स और डीप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से जीते जाते हैं। इस ब्लूप्रिंट का कोड नेम नारादा रखा गया है और ध्यान दीजिए, यह साइलेंट प्रोडक्शन मोड में काम करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा उद्देश्य यहां किसी विचारधारा या पार्टी का समर्थन करना नहीं है। हमारा फोकस सिर्फ नंबर्स, डेमोग्राफिक्स और सिस्टम मैकेनिक्स पर है। यहां कोई राय नहीं दी जाएगी, सिर्फ निष्पक्ष जमीनी सच्चाई को डीकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। राजनीति में परंपरागत तरीके अक्सर अंदाजे और गट फीलिंग पर चलते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। इस मॉडर्न प्लेबुक का कोर है एक हाईली स्ट्रक्चर्ड, डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क जो रॉ डेमोग्राफिक डेटा को सीधे एक्शनेबल इंटेलिजेंस में बदल देता है। अंदाजे की जगह अब कंप्लीटली डेटा साइंस और ऑन ग्राउंड ट्रैकिंग ने ले ली है। तो चलिए, आज हम इस रिपोर्ट को 5 हिस्सों में समझते हैं। द बैटलफील्ड, एनाटॉमी ऑफ डिफीट, चतुर्मुखा डॉक्ट्रिन मैप, उसके बाद द 4 फेज विक्ट्री लैडर और आखिर में डिजिटल वॉरफेयर। पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द बैटलफील्ड। बंका की मिट्टी और यहां के लोगों की आजीविका ही इसकी असली पहचान है। सोचिए, करीब 96.5% आबादी शहरों की चकाचौंध से दूर गांवों में बसती है। यहां की राजनीति इन्हीं खेत खलियानों और सरकारी योजनाओं के डिलीवरी पाइपलाइन के इर्द गिर्द घूमती है। इसे समझने के लिए हमें इनकी नब्ज को मैथमेटिकल दृष्टि से देखना होगा। जमीन पर डेमोग्राफिक्स ही किसी भी चुनाव का मैथमेटिकल फ्लोर और सीलिंग तय करते हैं। यहां ईबीसी और ओबीसी का एक बहुत बड़ा, करीब 45% का डिसाइसिव ब्लॉक मौजूद है। ये ब्लॉक प्रैक्टिकली पूरे क्षेत्र की पॉलिटिकल इकोनॉमी को नियंत्रित करता है। जब तक इस 45% आबादी को डीपली डिकोड ना किया जाए, कोई भी ग्राउंड स्ट्रैटेजी काम नहीं आ सकती। अब एक बेहद जरूरी आंकड़ा देखिए, 74.060%। 2025 में इस क्षेत्र ने एक ऐतिहासिक वोटर टर्नआउट देखा। एकदम से मतदाताओं का इतनी बड़ी संख्या में बाहर आना कोई आम घटना नहीं होती। इस बेहिसाब इजाफे ने इनकम्बेंट कैंडिडेट के अनुशासित बूथ मैनेजमेंट को सीधा और सटीक फायदा पहुंचाया। और नतीजा क्या रहा? ठीक 23,764 वोटों का बेहद स्पष्ट और निर्णायक फैसला। शासक दल और विरोधी गठबंधन के बीच ये 12.33% का मार्जिन ये दिखाता है कि कैसे एक तरफ के डिसिप्लिन माइक्रो टारगेटिंग ने दूसरी तरफ के ट्रेडिशनल मैथ को पूरी तरह पिछाड़ दिया। अगर हम पिछले 3 चुनावों का ट्रेंड देखें, 2015 से 2025 तक, तो एक लीनियर और आक्रामक ग्रोथ साफ दिखती है। जैसे जैसे वोटर टर्नआउट 57% से बढ़कर 74% तक पहुंचा, इनकम्बेंट की जीत का मार्जिन भी लगातार बढ़ता गया। मैं आपको बता दूं, ये लक नहीं है, ये प्योर सिस्टम इंजीनियरिंग और सालों की ऑन ग्राउंड मेहनत का तय पैटर्न है। जीत के आंकड़ों के बाद अब आते हैं एनाटॉमी ऑफ डिफीट पर। आखिर 2025 में विरोधी गठबंधन का अलायंस अरिथमेटिक बुरी तरह फेल क्यों हुआ? यहां हम किसी व्यक्ति पर अटैक नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिस्टम फेलियर्स और ऑपरेशनल चूक का एक क्लिनिकल ऑटोप्सी कर रहे हैं। एक बड़ा विरोधाभास जमीन पर दिखा। विरोधी कैंडिडेट के पास करीब 13 करोड़ की भारी संपत्ति थी, जिसका इस्तेमाल पुराने मास रैली अप्रोच में किया गया, जहां कैडर्स आपस में ही उलझे थे। और दूसरी तरफ एनडीए ने एक अनुशासित, हाइपर लोकलाइज्ड पन्ना प्रमुख मॉडल अपनाया। एक तरफ पैसे का जमाव था, दूसरी तरफ ब्रूटल जमीनी एफिशिएंसी। नतीजा वही हुआ जो होना था। ग्राउंड लेवल पर एक और हैरानकुन सच्चाई दिखती है। क्षेत्र में 78% बच्चों में अनीमिया है, स्टंटिंग है, हाईवे का काम सालों से अटका है। फिर भी वोटर अपने लोकल आक्रोश को भूलकर मैक्रो वोट्स डालते हैं, यानी उनका वोट केंद्रीय वेलफेयर योजनाओं या डायरेक्ट ट्रांसफर्स पर पड़ता है। ये मैक्रो नैरेटिव जमीनी फेलियर्स को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक मूलभूत सिद्धांत पर जोर देना चाहता हूं। जब हम डेटा और वोटर बिहेवियर की बात करते हैं, तो भारत के संवैधानिक मूल्य सर्वोपरि हैं। नागरिकों की गरिमा और एक जिम्मेदार भरी इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच। एक सार्थक स्ट्रैटेजी वही है जो मतदाता का सम्मान करे, ना कि मैनिपुलेशन। ये डॉक्यूमेंट इन्हीं सीमाओं के भीतर रहकर एनालाइज करता है। अब आते हैं चतुर्मुखा डॉक्ट्रिन मैप पर। एक आधुनिक चुनावी अभियान कितना मजबूत है, इसे मापने के लिए यह डॉक्ट्रिन 4 मुख्य पहलुओं पर रोशनी डालता है। 4 फेसेस हैं।
इलेक्टोरल, ऑर्गेनाइजेशनल, नैरेटिव और रिसोर्स। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यहां रिसोर्स फेज थी। धन की कमी तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उस पैसे ने ऑपरेशनल कमियों को कवर कर लिया। फंड्स बड़ी रैलीज में खर्च हो गए, जबकि पोलिंग के दिन बूथ लेवल लॉजिस्टिक्स पूरी तरह धंसाए थे। बिना ठीक स्ट्रक्चर के फंड्स होना भी बेकार है। इन कमियों को पहचानने के बाद ये रिपोर्ट भविष्य का रास्ता तय करती है। द 4 फेज विक्ट्री लैडर। 23,000 वोटों का फासला एक रात में नहीं भरता। इस डेफिसिट को कम करने के लिए आने वाले सालों में एक क्रमबद्ध डेटा बैक्ड ब्लूप्रिंट अपनाना ही होगा। इस सीढ़ी के 4 क्लियर स्टेप्स हैं। पहला, फाउंडेशन बिल्डिंग, जहां पुरानी दरारों को भरा जाता है और लगभग 15,000 स्विंग वोटर परिवारों को मैप किया जाता है। उसके बाद नैरेटिव सेटिंग, फिर ग्राउंड एक्टिवेशन और आखिर में पोलिंग के ठीक पहले एक इंटेंस डेटा ड्रिवन जीओटीवी स्प्रिंट। नैरेटिव सेट करने के लिए फेज 2 में लॉस्ट जनरेशन हेल्थ कैंपेन का जिक्र है। एब्स्ट्रैक्ट मुद्दों को छोड़कर NFHS 5 के जमीनी स्वास्थ्य आंकड़ों का इस्तेमाल करके बेरोजगारी या खेती की समस्याओं को सीधा घर घर से जोड़ा जाता है। इससे इनकम्बेंट के लंबा समय तक सत्ता में रहने की थकान यानी फटीग को नेचुरली उजागर किया जा सकता है। और ग्राउंड पर इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है? शैडो बूथ कमिटीज बनाना और कोवर्ट वेलफेयर असिस्टेंस कैंप्स लगाना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इन कैंप्स के जरिए अगर विपक्ष खुद सरकारी स्कीम्स का लाभ मतदाताओं तक पहुंचाने लगे तो वो इफेक्टिवली सत्ता पक्ष के सबसे बड़े हथियार को ही अपना बना लेते हैं। इस स्ट्रैटेजी का आखिरी और सबसे अहम मोर्चा है डिजिटल वॉरफेयर। आजकल गांव की राजनीति चौपालों से निकलकर पूरी तरह से स्मार्टफोन स्क्रीन्स पर आ चुकी है। ग्रासरूट्स मोबिलाइजेशन का ये नया रूप है और इसमें महारत हासिल करना आवश्यक है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस डिजिटल वॉरफेयर में एक लक्ष्मण रेखा होना जरूरी है। भारत के DPDP फ्रेमवर्क के तहत डेटा प्राइवेसी और मतदाता की सहमति यानी कंसेंट का ख्याल रखना सबसे ऊपर है। किसी भी डेमोग्राफिक ट्रैकिंग और डिजिटल आउटरीच को स्ट्रिक्ट एथिकल नियमों का पालन करना ही होगा। डिजिटल रणनीति कैसी दिखती है? लगभग 600 लोकलाइज्ड व्हाट्सएप बॉट्स का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, लोकल अंगिका भाषा में इमोशनल कंटेंट क्रिएट करना, गांव के ही किसान व्लॉगर्स और माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को साथ जोड़ना, और सबसे बड़ी बात 45 मिनट के अंदर किसी भी अफवाह या मिसइंफॉर्मेशन को काउंटर करने का एक सॉलिड रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम, सीधे मतदाता तक पहुंचना बिना किसी मीडिया फिल्टर के। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics. तो अब सब कुछ डीकंस्ट्रक्ट करने के बाद हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब बेहद सटीक डेटा इंजीनियरिंग और हाइपर लोकल माइक्रो टारगेटिंग मिलकर चुनावों के हर एक नियम को नए सिरे से लिख रहे हैं, तो ऐसे में हमारे परंपरागत जमीनी लोकतंत्र का आने वाला कल आखिर कैसा दिखाई देगा? सोचिएगा जरूर।